एक गांव में एक राजा था। वह बहुत चतुर और स्वाभिमानी था, लेकिन राजा की एक आदत थी कि वह कभी किसी को दान नहीं करता था। एक बार राजा बाहर घूमने के लिए 4 सैनिक के साथ बाहर निकलता है। तभी रास्ते में उसे भिखारी मिलता है। भिखारी राजा के पास जाता है और कहता है, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो मालिक। लेकिन राजा कुछ नहीं कहता है। तब भिखारी और एक बार जोर से कहता है, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो मालिक। तब भी राजा कुछ नहीं कहता है। उस भिखारी के बात अनसुना कर देता है, आगे निकल जाता है। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन एक बात से उसे बहुत दुख होता था। राजा को 3 बीबियां थीं, लेकिन 3 बीबी को एक भी बच्चा नहीं था। इस एक बात पर राजा बहुत ही दुखी होता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में बड़े पंडित को बुलाता है और कहता है, महाराज, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी महसूस होता है। हमारा कोई बेटा नहीं है और बेटी नहीं है, इसका हमें उपाय बताए। तब महाराज कहता है, आप तो सभी बात में अच्छे हो, लेकिन एक बात आप में कमी है। तब राजा कहता है, आप ही बताइए, किस बात की कमी है। तब महाराज कहते हैं, आप अब तक किसी को दान नहीं किए हो। आप तो बहुत से गरीब लोगों का मन दुखाया है। उन गरीब लोगों की आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन आप उन्हें मदद करने के सिवाय आप उन्हें अनसुना और अनदेखा कर रहे हो। तब आपको आशीर्वाद कौन देगा? गरीब लोगों का आशीर्वाद लेना, यानी कि भगवान से आशीर्वाद लेना। भगवान ही कहते, इस जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान ही होता है। तब राजा को सब कुछ बात समझ में आता है और महाराज को कहता है, महाराज, अब से मैं किसी गरीब लोगों को बिना दान के जाने नहीं दूंगा। गरीब लोगों की जरूर मदद करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस महाराज से माफी मांगता है और धन्यवाद कहता है। तब से राजा दान करने लगता है। तब वह गरीब लोग राजा को आशीर्वाद देने लगते हैं। कुछ महीने बाद राजा के 3 बीबियों को बच्चे पैदा होते हैं। तब राजा बहुत खुश हो जाता है। उस दिन राजा ने राज दरबार के सभी लोगों को अन्नदान का कार्यक्रम रखता है और सभी लोगों को अन्नदान कर देता है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है, आपके पास जो ज्यादा है उसमें से कुछ गरीब लोगों की मदद कर देना चाहिए। इस जगत में दान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अभी से आप भी दान करना चाहिए और दूसरों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।